आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। सो एरर्स यानी क्या होता है? एरर्स यानी मिस्टेक्स एंड रेक्टिफिकेशन यानी हमें करेक्शन करना है। जो कुछ भी मिस्टेक्स होती है उसका हमें क्या करना है? करेक्शन इस चैप्टर में करना है। लेकिन जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं वो क्या मिस्टेक हुई है यही हमें अगर पता नहीं है तो उसका हम रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे नहीं। सो इस चैप्टर में हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत अकाउंटिंग कर रहे हैं एंड जहाँ पे हम गलत अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है इस चैप्टर में हमें सीखना है। सो अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते समय? सबसे पहले क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं? हम लेजर अकाउंट्स में उसका पोस्टिंग करते हैं। लेजर होने के बाद उसका हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के आधार पे हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो ये अकाउंटिंग के स्टेप्स है। जर्नल एंट्रीज करना, उसके बाद उसका लेजर में पोस्टिंग करना, लेजर का पोस्टिंग होने के बाद ट्रायल बैलेंस तैयार करना एंड ट्रायल बैलेंस होने के बाद हम उसका बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स जहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। सो इतना सारा प्रोसीजर करते समय कहीं ना कहीं तो अकाउंटेंट से क्या हो जाती है? मिस्टेक हो ही जाती है। एंट्री करना भूल गया, फिर रॉन्ग पोस्टिंग किया या फिर रॉन्ग टोटल किया। सो ये सब होने के बाद, ये सारी अकाउंटिंग प्रोसेस होने के बाद अगर उनके ध्यान में आए कि यहाँ पे हमारी कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हमने कुछ किया है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो उस समय क्या कर देना है? उसका हमें करना है रेक्टिफिकेशन। क्या करना है? उसका रेक्टिफिकेशन करना है। सो इस अकाउंटिंग में जो मिस्टेक्स होते हैं, जो एरर्स होते हैं, वो किस टाइप्स के एरर्स होते हैं सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि अकाउंटिंग में जो एरर्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरर्स किस टाइप्स के होते हैं। सो सबसे पहले एरर हम देखते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन यानी ओमिट हो जाना यानी क्या? भूल जाना। ओमिट हो जाना यानी भूल जाना। मान लो कोई ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन उसको एंटर करना, आप उसकी एंट्री करना भूल गए, सो उसे क्या कहेंगे हम? एरर्स ऑफ ओमिशन। इसमें दो पार्ट आते हैं। एक आता है कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन एंड दूसरा पार्ट है इसमें पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन यानी क्या? फॉर एग्जांपल कैश पेड टू मिस्टर एक्स ₹1000। ये हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, कैश पेड टू मिस्टर एक्स ₹1000। सो एंट्री क्या होनी चाहिए? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन ये ट्रांजैक्शन हुआ है, बिजनेस में से कैश चली गई, इस बंदे ने ये कैश रिसीव की, लेकिन जो अकाउंटेंट है वो एंट्री करना भूल गया। बिजनेस में से पैसे चले गए लेकिन वो एंट्री करना भूल गया। ना डेबिट का इफेक्ट दिया है ना ही क्रेडिट का इफेक्ट है, यानी वो प्रॉपर कंप्लीट एंट्री करना भूल गया। सो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एरर हुई है। इसे क्या, कौन सी एरर कहना है हमें? कंप्लीट ओमिशन कहना है। क्या कहना है इसे? कंप्लीट ओमिशन। यानी ट्रांजैक्शन तो हुआ है लेकिन उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, इसे क्या कहना है हमें? कंप्लीट ओमिशन। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, गुड्स परचेज किए लेकिन उसकी एंट्री नहीं की, गुड्स सेल किए लेकिन उसकी एंट्री नहीं की, यानी जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ रहता है उसकी प्रॉपर तरीके से एंट्री भूल जाने, इसे क्या कहते हैं हम? कंप्लीट ओमिशन कहा जाता है। सो कंप्लीट ओमिशन आपको समझ में आया। तो उसके बाद आता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल यानी आधा एंट्री रिकॉर्ड किया है एंड आधी एंट्री वैसे ही छोड़ दी या फिर भूल गए, इसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल ओमिशन। एग्जांपल यही रखते हैं हम, कैश पेड टू मिस्टर एक्स ₹1000। सो ये हमारी एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास होती है एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारे पास एंट्री है इस ट्रांजैक्शन की, कैश पेड टू मिस्टर एक्स। सो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री होने के बाद क्या बनाते हैं हम? लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। सो हमारे पास दो लेजर कौन से तैयार हो जाएंगे? एक्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सो मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स अकाउंट है एंड ये दूसरा कैश अकाउंट है। अब इसका पोस्टिंग कैसे करना है? एक्स डेबिट में है, एक्स के डेबिट साइड जाके क्या लिखना है? टू कैश लिखना है 1000 एंड कैश के क्रेडिट साइड जाके क्या लिखना है?
बाय एक्स लिखना है 1000 रुपीज। लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं पार्शियल ओमिशन। कौन सी ओमिशन सीख रहे हैं? पार्शियल ओमिशन। कि जर्नल एंट्री तो उन्होंने सही तरीके से की है, लेकिन उसका पोस्टिंग करते समय एक्स के डेबिट में उन्होंने एक इफेक्ट दे दिया। लेकिन अब ये कैश का जो सेकंड इफेक्ट था, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जो बाय एक्स लिखना था, वो वहां पे रिकॉर्ड करना भूल गए। वहां पे रिकॉर्ड करना वो क्या हो गए? भूल गए। यानी एक इफेक्ट तो दिया है, लेकिन सेकंड इफेक्ट उन्होंने नहीं दिया। यानी यहाँ पे जो गलती हुई है, आधी गलती हुई है। एक इफेक्ट दिया है, सेकंड इफेक्ट नहीं दिया, यानी यहाँ पे पार्शियल ओमिशन हुआ है। आधा एंट्री रिकॉर्ड किया, आधा एंट्री रिकॉर्ड करना वो भूल गए। सो इस टाइप के एंट्रीज को हम क्या कहेंगे? पार्शियल ओमिशन कहेंगे। कंप्लीट ओमिशन यानी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, एंड पार्शियल ओमिशन यानी आधा रिकॉर्डिंग हो चुका है, आधा रिकॉर्डिंग करना भूल गए, इसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल ओमिशन। सो एरर्स ऑफ ओमिशन के दो टाइप्स है, कंप्लीट ओमिशन यानी प्रॉपर तरीके से भूल जाना, एंड पार्शियल ओमिशन यानी आधा एंट्री रिकॉर्ड किया, आधा एंट्री करना भूल गए, इसे हम क्या कहेंगे? पार्शियल ओमिशन। इसका समझ में आया? नेक्स्ट एरर हम देखते हैं क्या। नेक्स्ट एरर हमारे पास है एरर ऑफ कमीशन। क्या है? एरर ऑफ कमीशन। इसमें क्या क्या होता है देखो। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है? रॉन्ग टोटल होती है, रॉन्ग पोस्टिंग किया जाता है, एंड रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड यानी क्या? जहां पे हम कैरी डाउन लिखते हैं, आगे उसे ब्रॉट डाउन लिखते हैं, तो यहाँ पे जो बैलेंस होता है वो गलत फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे कि रॉन्ग टोटल, मान लो हमारे पास एक कैश अकाउंट है, कैश का एक लेजर है, या हमारी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। डेबिट में 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज है। इसकी टोटल कितनी होनी चाहिए? 3000 होनी चाहिए, लेकिन गलती से यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? 2500 लिख दिया। गलती से क्या कर दिया? 2500। सो इस तरीके की एंट्रीज को कहाँ पे जाएंगी? वो एरर्स ऑफ कमीशन में। यानी क्या हो गया? इसका रॉन्ग टोटल हो गया, एंड जहाँ पे रॉन्ग टोटल होता है उस एरर को हम क्या कहेंगे? एरर ऑफ कमीशन कहना है। दूसरा है एरर रॉन्ग पोस्टिंग होना। रॉन्ग पोस्टिंग यानी कैसे? सेम ट्रांजैक्शन, सेम एग्जांपल हम रखते हैं। कैश पेड टू एक्स, हमारी एंट्री क्या हुई थी तनिषा? एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास दो लेजर बनेंगे, एक एक्स का रहेगा एंड दूसरा रहेगा कैश अकाउंट का। तो यहाँ पे रॉन्ग पोस्टिंग। रॉन्ग पोस्टिंग कैसे होती है देखो। एक्स के डेबिट में जाके हमें क्या लिखना था? टू कैश, लेकिन गलती से हमने कैश लिखने की जगह पे एक्स के डेबिट में जाके एक्स ही लिखा। क्या किया हमने? x के डेबिट में जाके हमें टू कैश लिखना था, लेकिन गलती से हमने x के डेबिट में जाके x ही लिख दिया। यानी क्या हो गया? हमारा रॉन्ग पोस्टिंग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग पोस्टिंग। तो ये रॉन्ग पोस्टिंग भी कहाँ पे जाएगा? एरर ऑफ कमीशन में जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थिंग आती है रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। क्या है? रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। मान लो यहाँ पे उन्होंने सही तरीके से एंट्री कर दी 1000 रुपीज की। अब x के डेबिट में 1000 है, इधर हम 1000 लिखेंगे, जिस साइड पे टोटल ज्यादा वो दोनों साइड लिखते हैं। सो डेबिट में ज्यादा है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, सो क्रेडिट में हमारी टोटल एज इट इज आएगी। इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन 1000 रुपीज। अब लेकिन ये 1000 रुपीज हम क्या करते हैं? यहाँ पे बैलेंस बचा है, तो अगले मंथ की ये क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं। सो फॉरवर्ड करते समय कितना आना चाहिए? 1000 ही आना चाहिए, लेकिन गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया 900। सो ये क्या हो गया? रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। सो ये रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे जाएगा? एरर ऑफ कमीशन में जाएगा। समझ में आ रहा है? एरर ऑफ कमीशन में तीन टाइप्स होते हैं, एक रॉन्ग टोटल होता है, रॉन्ग पोस्टिंग होता है, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड होता है। तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए? ये हो गए हमारे दो टाइप्स एरर्स के। नेक्स्ट टाइप है हमारा एरर का एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमारे अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने एंट्री पास नहीं की तो उसे हम कौन सी एरर कहेंगे? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमने एंट्री पास नहीं की तो उसे हम कहेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल किस तरीके की होते हैं? फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स ₹1000
has been wrongly debited to his personal account. क्या लिखा है? सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स ₹20,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी किसको पे की है हमने? मिस्टर एक्स को पे की है, लेकिन ट्रांजैक्शन बता रहा है कि डेबिट किसको हुआ है? उसके पर्सनल अकाउंट को हुआ है। पर्सनल अकाउंट यानी कौन सा अकाउंट? मिस्टर एक्स के अकाउंट को डेबिट हुआ है। किसको डेबिट होना चाहिए था? सैलरी पे की है तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, सी यानी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन गलती से वो लोग क्या बोल रहे हैं? हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी डेबिट किसको हुआ है? मिस्टर एक्स को हुआ है। यानी उन्होंने गलती से क्या कर दिया? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी एंट्री उन्होंने पास की है। सो ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। एक्चुअली होना क्या चाहिए? रूल्स के थ्रू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया? ये एंट्री उन्होंने की नहीं, उन्होंने सिर्फ ए एंट्री की, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सो इस ट्रांजैक्शन में आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है। सो इस टाइप्स के एंट्रीज को हम क्या कहेंगे? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहना है इसे? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट हमारे पास जो एरर है वो है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेट करना यानी एडजस्ट करना, कंपनसेट करना यानी एडजस्ट करना। मान लो यही ट्रांजैक्शन लेते हैं हम, कैश पेड टू मिस्टर एक्स, हमारी एंट्री थी एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्स डेबिट टू कैश 1000 रुपीस की एंट्री थी। अब इसका लेजर में पोस्टिंग करते हैं हम। दूसरा अकाउंट हमारे पास रहेगा कैश अकाउंट, पोस्टिंग मान लो यहाँ पे टू कैश लिखेंगे 1000 रुपीस एंड इधर कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय एक्स 1000 रुपीस। ठीक है, ये एंट्री हमारे पास हुई है, लेकिन हम सीख रहे हैं कंपनसेटिंग एरर, एडजस्टमेंट करना है। अब एक्स के डेबिट में हमें कितना लिखना चाहिए? 1000 रुपीस। मान लो गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया 900, हमने गलती से क्या कर दिया? यहाँ पे 900 लिख दिया। कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था राधिका? यहाँ पे हमें 1000, लेकिन गलती से कितना कर दिया? 900। तो अब क्या करना है हमें? फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए फिर से जर्नल एंट्री की जरूरत है। अगर हमें यहाँ पे क्या कितना करना है? 1000 रुपीस करना है। हमारे पास एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है, हमारे पास जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, हमें जर्नल एंट्री में कोई करेक्शन नहीं करना है। करेक्शन कहाँ पे करना है? हमें पोस्टिंग में करना है कि 1000 रुपीस रिकॉर्ड होने चाहिए थे, लेकिन कितने हो गए? 900 रुपीस। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 100 रुपीस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये 100 रुपीस ऐड करने के बाद इस 100 रुपीस की जर्नल एंट्री फिर से करने की जरूरत है क्या? बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 1000 की जर्नल एंट्री हो चुकी है। इसका पोस्टिंग करते समय हमने जो गलत एंट्री की है, गलत एंट्री यानी जो अमाउंट हमने रिकॉर्ड की है वो 900 रिकॉर्ड की, जो कितना होना चाहिए? 1000 रुपीस होना चाहिए था, लेकिन 900 हमने रिकॉर्ड किया। सो यहाँ पे 100 रुपीस सिर्फ हमें यहाँ पे ऐड करना है। सो ये 100 रुपीस ऐड करने के बाद हमें जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपकी जर्नल एंट्री सही थी। अमाउंट रिकॉर्ड करते समय यहाँ पे क्या हुई है? गलती हुई है। सो ये जो 100 रुपीस हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, हमने उसे क्या किया है? एडजस्ट किया है कि 900 रिकॉर्ड हुआ था, 100 हमने ऐड कर दिए। इसे क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर। यानी ये जो एक्स अकाउंट था वो अंडर कास्ट था, अंडर कास्ट यानी अमाउंट वहां पे कम रिकॉर्ड थी। अब हमने उसको बैलेंस कर दिया 100 रुपीस ऐड करके। सो जब अमाउंट ज्यादा होती है, एंट्री में 1000 रुपीस थी, आपने उसे कम रिकॉर्ड किया है, यानी इसे कहते हैं कि वो अकाउंट कैसे था? अंडर कास्ट था, अमाउंट कम थी, अब हमने वहां पे ऐड कर दी। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट करना। एंड एडजस्टमेंट करना यानी हमें
उस एरर को कहते हैं कंपनसेट करना, उसको क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर। एक बार फिर से रिवाइज करते सारी एरर्स। सबसे पहले एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन यानी क्या होता है प्रकाश, ओमिट हो जाना यानी भूल जाना। यहाँ पे दो पार्ट आते हैं, एक आता है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ रहता है लेकिन अकाउंटेंट प्रॉपर वो भूल जाता है एंट्री करना। जैसे कि कैश पेड टू मिस्टर एक्स ₹20,000, उसने मिस्टर एक्स को कैश पे किया है लेकिन वो एंट्री करना भूल गया, यानी एरर कैसी हुई है, कंप्लीट ओमिशन, वो प्रॉपर तरीके से एंट्री करना भूल गया। सो उसे क्या कहते हैं हम, कंप्लीट ओमिशन। दूसरा आता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन यानी एंट्री तो कंप्लीट कर दी उन्होंने, एंट्री रिकॉर्ड की है लेकिन पोस्टिंग करते समय एक इफेक्ट दे दिया, दूसरा इफेक्ट देना वो क्या होता है, भूल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल ओमिशन। दूसरी हमने एरर देखी एरर्स ऑफ कमीशन। इसमें रॉन्ग टोटल, रॉन्ग पोस्टिंग एंड रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड किया जाता होता है। रॉन्ग टोटल यानी जो लेजर अकाउंट्स होता है हमारा, उसके रॉन्ग टोटल हो जाती है गलती से। रॉन्ग पोस्टिंग यानी जैसे कि x के डेबिट में टू कैश लिखना था तो गलती से x के डेबिट में टू x ही लिख दिया, तो ये एरर्स जो होती है पोस्टिंग में, उसे भी क्या कहा जाता है, एरर्स ऑफ कमीशन। एंड रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड यानी कैरी फॉरवर्ड यानी कैरी डाउन की अमाउंट तो आप लोग सही लिखते हो लेकिन जो ब्रॉट डाउन लिखते समय गलती से अगर दूसरी अमाउंट अगर आपने रिकॉर्ड कर दी तो यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है, एरर्स ऑफ कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने एंट्रीज पास नहीं की तो उसे हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी को डेबिट जाना चाहिए था लेकिन गलती से उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया है, सो रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं की है, सो उस एरर्स को हम क्या कहेंगे, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एंड कंपनसेटिंग एरर, जैसे कि यहाँ पे एंट्री तो प्रॉपर तरीके से हुई है लेकिन उसका पोस्टिंग करते समय अमाउंट हमने कम रिकॉर्ड की, तो उसे जहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं, कंपनसेट करते हैं, उस एरर को हम क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स। तो इतने एरर्स बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, जर्नल एंट्री करते समय, लेजर बनाते समय, ट्रायल बैलेंस में एंड फाइनल अकाउंट्स में। ये सारा अकाउंटिंग प्रोसीजर करते समय इतने सारे एरर्स होने के चांसेस होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।